अस्सलाम वालेकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आज मैं फ़राज़ की पोइट्री की बुक पढ़ रहा था तो मैंने फ़राज़ का एक शेर देखा जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। ये जो मंजिल होती है ये इख्तिताम नहीं बल्कि इब्तिदा होती है आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए। ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखिए, जब आप मेहनत करते हैं तो वो खामोशी से करें। अगर आप किसी को भी अपनी मेहनत के बारे में, अपने विज़न के बारे में या अपने ख्वाब के बारे में बताएंगे तो यकीनन लोग आपसे इख्तलाफ करेंगे, यकीनन आपके दुश्मन पैदा हो जाएंगे। लाजमन वो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, वो लोग चाहेंगे ही नहीं कि तुम मंजिल पे पहुँचो या आप मंजिल पे पहुँचें। इसलिए लाजम है कि खामोशी से मेहनत करते जाएं और देखें कि उसका सब जो आपको फ्रूट मिलेगा वो किस तरह है और उसका जायकेदार है या नहीं है, वो टेस्टी होगा या नहीं होगा, ये सब आप पे मुनहसर होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम मंजिल की तलाश में निकलते हैं लेकिन सारी उम्र मंजिल ही नहीं मिलती। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनको वो जो मंजिल तो उनको मिल जाए या नहीं मिलती लेकिन उनको रास्ता मिल जाता है। रास्ता अहम होता है किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए। एक दिन जिस उस्ताद की मैं बात करता हूँ, मेरे मुर्शिद की उस्ताद की, तो उसके पास एक स्टूडेंट आया। उन्होंने कहा कि सर मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी काम शुरू करता हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है और रुकावट देने लगता है और मुझे मेरे लिए परेशानी का सबब बनता है या मुझे बहुत परेशान करता है। तो टीचर ने उसको मुस्कुरा के कहा कि हमेशा नदी की तरह ज़िंदगी बसर करें, ज़िंदगी गुजारें। नदी जैसे बहती चली जाती है, उसके आगे कई रुकावटें आते हैं, पत्थर आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, चट्टान आती है, लेकिन वो उन सब से क्रॉस करते हुए अपनी मंजिल की तरफ चलती रहती और किसी की परवाह नहीं करती। नदी की तरह अपनी ज़िंदगी बसर करें ताकि कोई भी रुकावट हो, कोई भी मुश्किलात हो तो आप अपनी मंजिल को ढूंढें, तलाश करें और उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करें। अगर आप मंजिल की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो यकीनन सबसे पहले लोग कहेंगे नहीं कर सकते तुम। ये तो आदत है सबकी, क्योंकि वो खुद भी नहीं करना चाहते और किसी और को भी करना नहीं देते। यही फितरत है, यही नेचर है। अगर वो खुद कर सकते तो फिर आपको अप्रिसिएट करेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन वही लोग करते हैं जो खुद मंजिल की तलाश में होते हैं, या उनको मंजिल मिल जाती है या उनको रास्ता मिल जाता है। लेकिन जो भी आपकी मुखालफत करे इस जहाँ में या किसी भी काम में, तो लाजमन आपको समझना चाहिए कि या तो वो नाकारा हैं, निकम्मे हैं, या फिर कामचोर हैं, या खुद वो काम करना नहीं चाहते। इसलिए नहीं कर सकते वाली बात को हमेशा साइड पे रखते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएं। आप मेहनत करें, खामोशी के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और हर उस शख्स से मिलें जिसको रास्ते का इल्म हो, जिसको रास्ते का पता हो। अगर आपको रास्ता मिल गया तो आपको मंजिल, आधी मंजिल मिल जाती है। रास्ता आधी मंजिल होता है, लेकिन ये बात कम लोगों को मालूम है कि वो रास्ते की तलाश तो करते हैं लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिलता। अगर आपकी मंजिल किसी एक समत की तरफ है, आप दूसरी डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो फिर आपको मंजिल कभी नहीं मिलेगी। आपने पल्ला मछली सुनी होगी जो हैदराबाद की साइड पे होती है। वो हमेशा अपोजिट जो लहरें आती हैं उनके खिलाफ तैरती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है, और वो वाहिद मछली है जो सिंध में ही मिलती है। उसकी खुसूसियत क्या है कि वो हमेशा अपने दुश्मनों को चीरती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। वो परवाह नहीं करती, हवाओं की परवाह नहीं करती, वो लहरों की परवाह नहीं करती। आप भी हवाओं की परवाह ना करें, उन परिंदों की तरह बन जाएं जो हवा में फड़फड़ाते हैं और उड़ते चले जाते हैं। कभी आपने सुना कि हवा में उड़ते हुए कोई परिंदा किसी फंस गया हो या किसी ने उसको कैद किया हो? ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। जब भी आप बैठेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएंगे, जब भी आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएंगी। लेकिन आप जब कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो कभी भी आप ज़हन में रखिए, कभी भी आपके पास कोई मुसीबत अगर आए भी तो आप उनसे आगे निकलते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर बार कोई ना कोई नया तरीका, नई
नए पैटर्न के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। दुनिया में खुशनसीब वो लोग होते हैं जो हर रोज़ नए तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, नए तरीके के साथ काम करते हैं और उनको मालूम होता है। जो लोग मंजिल की तलाश में निकलते हैं वो बहुत ज़िद्दी होते हैं। अगर आपके पास ज़िद है तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास विजन है और ज़िद है तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। परवाह किस बात की है? अगर आप रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं, सिराते मुस्तकीम पे हैं या मंजिल की तलाश में हैं, तो यकीनन आप ही कामयाब होंगे और दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये लोग पहले तो कहेंगे आपको नहीं कर सकते। अगर किसी भी शख्स ने ये परवाह की कि लोग क्या कहेंगे, उसको कभी भी मंजिल नहीं मिलेगी। लोगों की फ़िक्र करना छोड़ें क्योंकि वो बात करेंगे। लोगों की परवाह करना छोड़ दें क्योंकि वो तो हमेशा आपको तकलीफ़ देंगे, आपको सताएंगे, आपकी मायूसी में इजाफ़ा करेंगे, आपकी परेशानी में इजाफ़ा करेंगे और वो चाहेंगे ही नहीं कि आप मंजिल की तरफ बढ़ें या आगे बढ़ें। उनसे हट के अपना रास्ता बनाएं, दुनिया में अपना रास्ता बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। कोई भी काम हो, जब तक आप अपनी पहचान नहीं बनाते तब तक आपकी शनाख्त नहीं होती। जब तक आपकी शनाख्त नहीं होगी दुनिया आपको पहचानेगी नहीं, और जब तक दुनिया आपको पहचानेगी नहीं तब तक आप खुद को भी नहीं जान सकते कि आपकी खूबी क्या है और खामी क्या है। अपनी खूबी को ढूंढें, अपनी खामी को ढूंढें और खामी को दूर करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। अपने दुश्मन का एहसान माने क्योंकि दुश्मन से बढ़कर कोई एहसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी खामी के बारे में बताते हैं। जब वो आपकी खामी के बारे में बताएं तो आप इस्लाह करना शुरू करें और उसी राह पे चलें जो आपको मंजिल की तरफ ले जाए। ख्वाब देखें और दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान वो है, खुशनसीब इंसान वो है जिसको पता है कि उसका ख्वाब कौन सा है और उसको पता है उसका विजन कौन सा है, उसकी मंजिल किस तरफ से है और वो कहाँ जाना चाहता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहें, हर नए दिन नए ख्वाब के साथ उठें, हर नए पल में नई उम्मीद के साथ जागें, हर नई सिमत की तरफ जब बढ़ें तो ये महसूस करें कि मंजिल सिर्फ आपके ही कदम चूमेगी, आपके ही पास बढ़ेगी। एक स्टेप हमेशा मंजिल को करीब कर देता है। अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखाए और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।